हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSNP मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल कर रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन और 5वां नंबर क्वेश्चन, बस ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं और आज ये चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से समझना कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी है, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें ये देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या था विभाजन एल्गोरिथम? ये था कि px जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है gx इंटू में qx और प्लस में rx। ठीक, ये हमारा क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट पे है ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर, मतलब gx हमें दे रखा है क्या, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2, नहीं gx हमें नहीं दे रखा है भाई, px दे रखा है हमें। px दे रखा है कितना, x³ माइनस 3x² प्लस में x और प्लस 2, ठीक है, को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, मीन्स भागफल को हम किससे लिखते हैं, qx से। qx दे रखा है कितना, x-2, और शेषफल दे रखा है हमारा, शेषफल को हम किससे लिखते हैं, rx से। rx दे रखा है हमारा -2x प्लस में 4, सॉरी -2x प्लस 4। तो gx ज्ञात कीजिए, gx हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये सब हमने अपने मन से कुछ नहीं किया, सारा का सारा क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें बोला है gx ज्ञात करिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग gx, प्यार से समझिए आप। देखिए हमें px पता है, gx पता है कि नहीं, नहीं पता है, ये qx भी पता है, ये rx ये पता है। अब हमें इनमें 1 2 3 4 राशियां हैं, जिसमें से 3 दे रखी हैं और 1 हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए px इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx प्लस rx, ये है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात तो ये करना है ना gx, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखिए क्या करेंगे कि ये इस तो प्लस में है, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ में ये क्या है, गुणे के रूप में, फिर इसको जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा, डिवाइड में। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखो अभी क्लियर हो जा रहा है। ये px तो इधर पहले से ही है और ये इधर आएगा तो -rx हो जाएगा, और इधर क्या बचा, gx इंटू में qx। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए
हमें ज्ञात क्या करना है, जी एक्स ज्ञात करना है ना, जी एक्स, और क्यू एक्स को इसके डिवाइड में कर देंगे हम, तो पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन में क्यू एक्स। ठीक है, फिर देखिए इधर क्या बचा, आप केवल जी एक्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यू जो जो रखी है आप रख दीजिए। सॉरी, बस इसी में उठाकर आपको वैल्यू पुट करनी है। पी एक्स कितना दे रखा है हमारा, पी एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस है माइनस लगा लीजिए। आर एक्स कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है हमारा माइनस में 2x, माइनस में 2x और प्लस में 4। ठीक, और डिवाइड में कितना, डिवाइड में दे रखा है हमारा क्या, क्यू एक्स, और क्यू एक्स हमें दिया कितना है, x माइनस 2, x माइनस 2, और ये किसके बराबर है, जी एक्स के बराबर। ठीक, तो जी एक्स हमारा क्या होगा, देखिए मेरे हीरो, अब क्या करेंगे, पहले हम इसको ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2, और ये माइनस का अंदर जब गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या होता है, गुणे में अगर चिन्ह समान रहते हैं तो वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये प्लस 2x और माइनस का प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4। ठीक, और डिवाइड में क्या, x माइनस 2। एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए आप, जी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स क्यूब है माइनस 3x², अब ये प्लस x है और ये 2x है, तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x, और ये प्लस 2 है और ये माइनस 4 है, तो प्लस माइनस घटता है लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लगता है, तो 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, और माइनस ये 4 हमारा बड़ा है ना, तो उसके सामने माइनस है इसलिए हम माइनस लगा दिए। इतना हो गया। अब डिवाइड में क्या बचा हमारा, x माइनस 2। अब देखिए घूम घुमा के बात आ गई हमारी क्या, बहुपदों की भाग पे। अब हम इसमें x माइनस 2 का भाग देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिए प्यार से समझिए। अभी देखिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए किसमें हम डिवाइड करेंगे, किससे, x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 3x माइनस में 2। ठीक, अब ये सिंपल सा आपको क्या भाग करना है बहुपदों की। तो इसका जब जैसे हम इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो तुरंत कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही क्या हो जाएगी हमारी, जी एक्स हो जाएगी। तो करिए, मैंने क्या बताया था तरीका, सबसे पहला काम आपका है कि जो भाज्य है उसका जो पहला पद है उसको लिख लेंगे कहीं रफली में, एक्स क्यूब है ना, और डिवाइड करेंगे हम भाजक के पहले पद से x से, तो x ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, x की पावर 2 बचेगा। तो जो डिवाइड करने पर आएगा उसे आप सिंपली यहाँ लिख लेंगे भागफल के रूप में। इस तरीके से आप करेंगे भाग, आपका कभी गलत हो ही नहीं सकता। बहुत मजेदार तो ये तरीका है। फिर जो आए डिवाइड करने पर, यहाँ भागफल में जो हम लोग लिखेंगे, फिर बारी बारी से हम इसके भाजक के प्रत्येक पदों के साथ में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे, x का x² में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब हो जाएगा। क्यों प्यारे, अब ये माइनस है और ये क्या है, प्लस में, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो इसलिए प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है,
और 2 का x स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह में परिवर्तन करते हैं। कैसे, ये इसके सामने माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस, और ये क्या है हमारा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये एक जैसे दिख रहे हैं, घट जाएगा, या आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, खल्लास। अब ये नीचे वाला जो हम लोगों ने चिन्ह बदला है, ये चिन्ह हम लेंगे। अब ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे कि 2x स्क्वायर हमारा माइनस में है, माइनस भूल जाओ। हम लोग जो अपने तरफ से चिन्ह लगाए हैं, नया चिन्ह, उसको हम देखेंगे। तो ये 2x स्क्वायर हमारा किस में है, प्लस में हो गया, और ये ऊपर क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस में है, तो प्लस और माइनस घटता है। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जब घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर बचेगा, और बड़ा क्या है, ये बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह हम माइनस का लगाएंगे। अब जो बचा हो उसे आप लिख लीजिए एज इट इज, प्लस 3x और माइनस में 2। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से इसमें हम चिन्ह सहित लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे किससे, x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर x की पावर 2 दिख रही है ना, और नीचे x की पावर 1 है, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, x की पावर 1 बचेगा, और माइनस है तो माइनस, x की पावर 1 लिखी नहीं जाती, वो हिडन रहती है, ठीक है, तो माइनस x बार जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, चिन्ह सहित माइनस एक्स का इन दोनों के साथ बारी बारी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये हमारा प्लस एक्स है और ये हमारा माइनस एक्स है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस एक्स, और इनटू में एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। ये बात तो पता ही होगी आपको, माइनस माइनस प्लस होता है, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा हमारा। फिर देखिए, आप चिन्ह बदल लीजिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये 3x है प्लस में, ये 2x है हमारा माइनस में। ये चिन्ह अब हमें नहीं देखना है, जो हम अपने तरफ से चिन्ह नया लगाए हैं माइनस, ये चिन्ह में देखना है, ठीक है, ना कि हम ये देखेंगे कि 2x हमारा प्लस है, 2x हमारा माइनस में है, ठीक। तो 3x में से 2x जब घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक, x और -2 एज इट इज नोट कर लो। अब x में हम देखिए, x में फिर हम डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो कितनी बार जाएगा, ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो हमेशा 1 आता है, अगर हर और अंश एक जैसे हों, तो अब यहाँ +1 लिख लेंगे, और इसका जब 1 से किसी संख्या चर राशि या अचर राशि हो, उसमें अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो वही मान हमें प्राप्त होता है। तो प्लस x का 1 में करेंगे तो x, और -2 का +1 में करेंगे तो -2। अब फिर आप चिन्ह में परिवर्तन कर लीजिए, माइनस है प्लस, और ये क्या है, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे आया हमारा शेषफल 0, ठीक। अब देखिए, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था gx, ठीक है, अतः gx इज इक्वल्स टू, ये आया है डिवाइड करने पर क्या, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। कितना प्यार से समझाया, मुझे तो नहीं लगता कि किसी बंदे को नहीं समझ में आया हो। बस हमें इसमें डिवाइड करना था x-2 से, जो कि हम लोगों ने ये किया। अब डिवाइड करने पर भागफल जो आया है वो हमारा ये है, ठीक है, समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, या वीडियो को रोक करके नोट कर लें। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 5% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में कभी नहीं आते हैं, लेकिन अब दिए हैं तो हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन,
ये सबसे पहले आप विभाजन एल्गोरिथम जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्या होता है वो कि ये जो पी एक्स होता है ना, ये होता है ये होता है, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक, अब हमें इसमें एक दो तीन पार्ट दे रखे हैं, तो हमें अपनी तरफ से इसमें ऐसे उदाहरण बताने हैं जिसमें पी एक्स की घात क्यू एक्स के बराबर हो। पहले पार्ट में क्या बताना है हमें कि पी एक्स की घात, यहाँ पर जो बहुपद है पी एक्स की घात, वो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू एक्स के घात के। ठीक, तो हम कैसे बैठाएंगे इसका, देखिए तरीका कि हम यहाँ पर देखिए आर एक्स यहाँ पर छोड़ ही दीजिए, आर एक्स का मतलब जीरो ले लीजिए, कोई मतलब नहीं हमें, मतलब पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स में कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेना हो कि जिसमें पी एक्स की जो घात है वो किसके, क्यू एक्स के, हाँ क्यू एक्स के बराबर हो। घात पी एक्स इज इक्वल्स टू घात क्यू एक्स, घात पी एक्स इज इक्वल्स टू घात क्यू एक्स। हाँ, ये हमें बताना है कुछ इस तरीके का उदाहरण अपनी तरफ से। तो देखिए हम क्या करेंगे कि हम कोई पी एक्स का ऐसा एग्जाम्पल लें और जी एक्स का भी ऐसा कि अगर पी एक्स में जी एक्स का डिवाइड करें हम, तो जो उसकी घात आए वो क्यू एक्स होगी, और वो क्यू एक्स पी एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल हम अपने तरफ से मानेंगे। देखिए, तो माना पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 16। ठीक, और हमने gx मान लिया कि gx है हमारा कितना, gx मान लिया हमने 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि px में हम gx, अब ये इतना आप छोड़ दीजिए, ये px इज इक्वल टू जी एक्स प्लस क्यू एक्स, इतना आप देखिए। ठीक है, तो ये gx जो है, सॉरी ये qx जो है gx के साथ गुणा के रूप में है। ठीक है, तो अगर gx को हम इधर लाएंगे तो ये px के डिवाइड में हो जाएगा, ये तो आप लोग को पता ही है। तो gx हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, qx के बराबर होगा। क्यों, अब px हमारा दे रखा है कितना, 2x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 16 और अपॉन में 2, ये हमारा कितना qx है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसमें से हम दो कॉमन ले लें अगर, तो ये बचेगा कितना, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 8 16 8 और बटे में 2, ये बराबर होगा किसके, qx के बराबर होगा। ठीक, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बराबर qx। देखिए qx हमारा आया है कितना, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 8। ठीक, अब देखिए हमें बताना क्या था कि घात जो px है, जो बहुपद हमने माना है px, उसकी घात बराबर होनी चाहिए बहुपद जो qx है उसकी घात के। अब ये कॉन्सेप्ट 9th का है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात जो होती है ना, उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात हो, सबसे बड़ी घात हो, वही बहुपद की घात होती है। तो देखिए मेरे भाई कि जो px हमने एग्जाम्पल लिया था, माना था हमने कितना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, तो इसकी घात अगर बात की जाए कि इसकी घात कितनी होगी, तो चर राशि की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी जो घात दिखे वही बहुपद की घात होती है। तो घात सबसे बड़ी कितनी है, 2, इसकी तो 1 है और इसकी 2, तो इस बहुपद की घात कितनी, 2। और ये जो qx है, इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी कितनी आ रही है, 2, तो एक जैसी आ रही है ना, 2 2 बराबर। तो बस यही हमें बताना था, तो आप लिख दीजिए
आता है, आता है। बहुपद किसकी, पी एक्स की घात बराबर है किसके, बहुपद क्यू एक्स की घात। बस बहुपद लिखिए या नहीं लिखिए कोई उससे मतलब नहीं, मतलब पी एक्स की घात तो है 2 है, पी एक्स की घात 2 है और क्यू एक्स की भी घात कितनी आई है 2 है। अब ये मत देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 है, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, कुछ भी हो, और बस हमें घात देखनी है कि सबसे बड़ी वाली जो घात है चरराशि की वो दोनों बहुपदों में सेम एज एकदम एक ही तरीके की होनी चाहिए, 2 2 3 3 1 1 4 4 कुछ भी हो, मतलब बराबर हो। बस यही हमें 5वें के भाग 1 में सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था, उदाहरण देना था हमें, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट हैं, दूसरा नंबर पार्ट है इसका पार्ट 2 है। इसमें कह रहा है कि घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स की, घात क्यू एक्स बराबर है घात आर एक्स की, ठीक। घात जो है क्यू एक्स की जो घात है वो घात आर एक्स के बराबर है। हमें कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेना है, तो हम इसमें भी ऐसे अपने मन से लेंगे एग्जाम्पल कि हम क्या मानेंगे कि माना क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक। और ठीक है, और घात में आर एक्स के बराबर सिद्ध करनी थी ना, और हमें भाग देना है किससे, जी एक्स से। और मान ले रहे हैं हम कि हमारा जो जी एक्स है वो कितना है, कुछ भी मान लो आप, मान लो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। तो इसमें हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वो रिमाइंडर है शेषफल उसकी घात के बराबर आना चाहिए, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का किस में करेंगे, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 7, ठीक। शुरू करिए कहानी, x की पावर 3 है, x की पावर 3, सबसे पहले इसका जो है ना भाज्य का पहला पद लेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे भाजक के पहले पद से x स्क्वायर से, ऊपर x की पावर 3 नीचे x की पावर 2 कैंसिल होगा, केवल बचेगा x। अब जो डिवाइड करने पर आएगा उसे हम यहाँ लिख लेंगे और इसको बारी बारी से इसमें जितने भी पद हैं प्रत्येक पदों के साथ में हम गुणा करेंगे। तो x का x स्क्वायर में करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स क्यूब, और माइनस और प्लस हमारा माइनस 2 का x में करेंगे तो हमारा होगा ये 2x। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर है, ये x है, तो ये इसमें से तो ये घटेगा नहीं, तो ये आप ऐसे का ऐसा नोट कर लो 2x स्क्वायर, ये प्लस 5x है, ये प्लस 2x है, प्लस प्लस ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर माइनस 2x नहीं देखना है, हम लोगों ने जो अपने तरफ से चिन्ह दिया है इसको नया चिन्ह प्लस में, वो चिन्ह हम देखेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि 2x हमारा माइनस में है, अब ये 2x हम मानेंगे कि ये प्लस में है, ठीक है। तो 2x प्लस में ये और 5x ये, तो 5 और 2 प्लस ये 7x हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस 7 एज इट इज नोट हो जाएगा। फिर से क्या होगा हमारा ये 2x स्क्वायर जो है ना, इसमें हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा 2, तो डिवाइड करने पर जो आएगा हम उसे यहाँ लिख लेंगे और इसको फिर से इसके बार बार इसके प्रत्येक पदों से गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस और प्लस माइनस होता है, और 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। क्यों प्यारे, आप चिन्ह बदल लीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 7x आप एज इट इज नोट कर लीजिए, और माइनस और ये प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और 7 में 4 घटेगा तो ये 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया है, ये है हमारा आर एक्स है। क्या है ये हमारा आर एक्स, रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो हमारा आर एक्स कितना आया है 7x माइनस 3, और हमें इसमें बताना क्या था कि ये क्यू एक्स की घात जो है वो आर एक्स की घात के बराबर, क्यू एक्स की घात आर एक्स की घात के बराबर, तो क्यू एक्स की घात 3 आ रही है और आर एक्स की घात हमारी 1 आ रही है। एग्जाम्पल नहीं बैठ रहा है भाई, एग्जाम्पल बैठ नहीं रहा है। कैसे काम होगा? ओ मेरे हीरो, सुन 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 सुन, सही तो है भाई। देखिए हमें इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, घात क्यू एक्स जो है उसकी घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो क्यू एक्स क्या होता है, ये हमने गलत लिख लिया है, ये हमारा पी एक्स है, ये पी एक्स मानेंगे। ठीक है, तो ये पी एक्स होता है हमारा भाज्य। ठीक है, और भाजक होता है हमारा क्या, ये जी एक्स होता है। ठीक, और क्यू एक्स जो होता है वो भागफल होता है, तो हमारा यहाँ पर ये है क्यू एक्स और ये आर एक्स। तो हमें इसमें इसकी घात देखनी है, क्यू एक्स की घात वो आर एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बस इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए थे हम लोग कि यहाँ हम लोगों ने क्या लिख रखा था, क्यू एक्स लिख रखा था। ठीक है, तो अब देखिए इसकी घात जो क्यू एक्स है वो क्यू एक्स क्या आया है हमारा, क्यू एक्स आया है एक्स प्लस में 2, और आर एक्स जो आया है हमारा, आर एक्स क्या आया है, आर एक्स आया है हमारा 7x और माइनस में 3। अब देखिए बहुपद की घात आप लोग को पहचानना आता था, आप लोगों ने पढ़ा था 9th में ही, लेकिन अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। देखिए बहुपद की घात हम इस तरह से पहचानते हैं कि बहुपदों में चर की सबसे बड़ी वाली घात ही बहुपद की घात होती है। तो इसमें देखिए क्यू एक्स में बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें एक ही है ना राशि, केवल x है, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं दे रखी है। तो अगर घात कोई नहीं दे रखी होती है तो उसकी पावर होती है हमेशा 1, तो इसकी पावर 1 है। और सेम टू सेम इसमें भी इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों की पावर एक ही 1 है ना। तो बस यही हमें प्रूव करना था कि घात जो क्यू एक्स है वो घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो आप लिख लीजिए कि अतः घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप यही एग्जाम्पल लीजिए, मुझे ये लगा मैंने ये ले लिया, आपको जो समझ में आया आप वो ले लीजिए। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, केवल एक ही एग्जाम्पल नहीं है भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लास्ट इसका तीसरा करते हैं। हाँ, तो हम तीसरा देखते हैं। इसमें हमें बताना है घात आर एक्स जो है वो 0, मतलब इसका शेषफल जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। हमें कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेना है, ये 5वें का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, माना पी एक्स है हमारा, पी एक्स आप कुछ भी दे सकते हो, आप ले लीजिए 2x² माइनस x प्लस 2 माइनस नहीं सही रहेगा। आप देखिए, आप लीजिए x³ और
प्लस में 2x² माइनस x प्लस 5। आप इसको डिवाइड करिए, gx ले लीजिए आप, कितना, आप gx ले लीजिए x² माइनस में 1, ठीक है। अब सॉल्व करिए आप सिंपली, -1 2x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए +1, ठीक। अब आप करिए सिंपली, डिवाइड ही देना है, कैसे कि gx, ये हमारा भाजक क्या है, gx है, x² माइनस 1 का डिवाइड करेंगे किसमें, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 1 में, ठीक है। शुरू करिए कहानी कि x³ जो है इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे पहले, x² से। आप ये तरीका हमेशा याद रखना, आपका बहुपद का जो भाग है कभी गलत ही नहीं होगा, मरते दम तक नहीं भूलोगे। बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करते हैं, भाज्य में जो पहला पद हो उसके भाजक के पहले पद से डिवाइड दे दिया करो। ऊपर x³ है, नीचे x², डिवाइड करोगे तो ये बचेगा केवल और केवल x। तो जो डिवाइड करने पर आए उसे आप भागफल के रूप में लिख लो, और इसको फिर प्रत्येक जो यहाँ पर भाजक होता है प्रत्येक पदों के साथ में बारी बारी से आप गुणा कर दो। तो x का जब x² में करोगे तो क्या होगा, x³, और माइनस है और ये प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, x का 1 में करोगे तो हो जाएगा ये x, फिर चिन्ह बदल लो, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x² है, ये ऐसे का ऐसा उतर जाएगा, और ये प्लस x है, ये माइनस x है, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काट दो आप। और +1 है, इसे आप ऐसे नोट कर लो, ठीक है। आप देखिए ये 2x² और डिवाइड करना है फिर आपको x² से, तो x² कैंसिल, बचा कितना 2, तो आप +2 लिख लीजिए एज इट इज। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर देना। 2x² होगा ये, ठीक। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, 2 में 1 जाएगा, 2 कम 2, ठीक है। अब ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये कितना है, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर तो आ रहा है 3, लेकिन हमें जो घात है क्या कह रहा है कि घात Rx = 0 आनी चाहिए। तो घात Rx बहुपद में घात कब होगी, जब बहुपद में कोई क्या हो, जब चर राशि दी हो, ठीक है। और इसमें जो रिमाइंडर आ रहा है ये तो एक अचर राशि आ रही है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर चर राशि है ही नहीं, तो वैसे इसका अगर देखें तो घात 0 ही है। और अगर आप नहीं संतुष्ट हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Rx जो हमारा आया है वो क्या आया है, 3 और इंटू में नहीं, ऐसे नहीं, x, ठीक है, 0 इंटू x⁻× x, ठीक, और प्लस में 3। इसको आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x⁻0, तो x⁻0 आ रहा है। और लिखो या ना लिखो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, हटाओ, केवल आ रहा है 3। तो ये क्या है, एक अचर बहुपद से बोलते हैं, इसमें चर राशि कहीं दिख ही नहीं रही है, तो इसलिए इसका जो Rx की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो आप ऐसे लिख दो कि अतः घात Rx = 0। बस इतनी कहानी थी इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल अचर राशि आ रही है, x y ऐसे चर राशि कुछ नहीं आ रही है, ये हमारे एक अचर बहुपद है, ठीक है। तो इसलिए घात Rx 0 खुद ही हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
ये चैप्टर हमारा अब समाप्त हो चुका है। इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।